अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिन से हो गए थे मैंने आप लोगों के साथ अपनी कोई रूटीन शेयर नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा चलिए आज आप लोगों के साथ ना मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि ऑफिस से वापस आने के बाद मैं किस तरह से घर की क्लीनिंग और जो किचन के काम वगैरह होते हैं वो करती हूँ। तो आके मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और नमाज़ वगैरह से फ्री होने के बाद ये जो मैं गाउन पहन के जाती हूँ ऑफिस, उसको मैंने कहा चलिए अलमारी में हैंग वगैरह करती हूँ और सारी रूटीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जो घर में वर्किंग हाउस वाइफ्स होती है ना, उनको तो ये होता है कि जिस टाइम भी उनका शेड्यूल सेट होगा वो उस हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग वुमेन्स को सुबह भी और शाम में भी अपने शेड्यूल के मुताबिक चलना होता है ताकि जो भी वो टाइम मैनेजमेंट के अंदर रहते रहते ना घर के काम कर सकें। तो मैं तो क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ इसलिए तो मेरे पास ना जो लंच की रूटीन होती है वो तो नहीं होती, क्योंकि घर में जो होते हैं वही लंच वगैरह बना लेते हैं। तो मेरे पास सुबह जो मैंने अपना हस्बैंड का और बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाना होता है, सिर्फ वही काम होते हैं और उसके बाद शाम में जो खाने का होता है वही करना होता है मैंने। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे। मैं अम्मी की तरफ भी गई थी तो वहाँ से मैं वापस आई ना, तो मुझे बेडशीट काफ़ी गंदी लग रही थी, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले तो मैं ना इसे चेंज करती हूँ। बेड वाली साइड्स क्लीन हुई हो तो काफ़ी ऐसे लगता है कि हमारा घर ना काफ़ी हद तक नीट हो चुका है। और ये जो मेरे साहबजादे हैं ये काम खेलने में सबसे आगे रहते हैं और यहाँ पे अपने सारे टफी टॉयज को निकाल के जी मैं इनके साथ खेलूंगा, मैं इनको खुद ही अपनी जगह पे रखूंगा। तो काम खेलने में तो ये साहबजादे सबसे ही आगे हैं। और जबकि मेरी जो बेटी है, क्योंकि बेटियाँ तो बेशक माओ का एहसास करने वाली होती हैं, इन जैसा तो कोई अल्लाह ने नेमो बदल दिया ही नहीं है। तो ये यहाँ पे कह रही थी मम्मा आप मेरी वीडियो बनाओ, मैं आप लोग के साथ ना काम करवाती हूँ। मैंने इसे कहा चलो जितने भी ये वॉश होने वाले कपड़े हैं ना आप मशीन में रख के आओ। तो यहाँ पे ये सारे इकट्ठे करी थी और साथ मुझे कह रही थी मेरी वीडियो बन रही है ना। बस जी फिर ना काफ़ी दिन हो गए थे, सोफ़े वगैरह भी हटा के इनको साफ़ नहीं किया था, तो मैंने कहा चलें सोफ़ों को भी हटा के इनके नीचे से झाड़ू उठा के फेरते, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ना सब खाना भी खाते हैं और नाश्ता वगैरह भी करते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ ना नीचे गिरी रहती है। तो मैं इसलिए हफ्ते में 1-2 दफ़ा ना इनको हटा के साफ़ कर लेती हूँ। एक तो ये थोड़े ना रेगजिन के लाइट वेट है तो ईजिली मूव हो जाते हैं। फिर इनके यहाँ पे ना मैं भी सफाई कर ही रही थी तो यहाँ अपने खिलौने बाहर छोड़ के यहाँ पे साइकिल लेके आ गया। बस जी यही छोटे छोटे बच्चों की साथ ना खुशियाँ होती हैं, जो कि सारा दिन जाहिर सी बात है ऑफिस में रहती हूँ। शाम में ना ये इतना ऊपर आ जाएंगे ऊपर वाले पोर्शन में, फिर मैंने कहती भी रहूँगी ना जाओ अपनी दादों के पास भुप्पो के पास, आपको वो नीचे बुला रहे हैं, नहीं जाएंगे। बस बच्चों को तो माओ के साथ बहुत ही लगाव होता है। और फिर जाहिर सी बात है सारा दिन मैं ऑफिस होती हूँ, तो फिर जब शाम में आती हूँ तो दोनों की कोशिश होती है कि हम मम्मा के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। फिर ये नीचे वाले पोर्शन में ना बिल्कुल भी नहीं जाते। और यहाँ पे मैं जब सफाई वगैरह कर रही थी तो यहाँ पे आके बीच में साइकिल भी चलाने लग गया था। तो मैं फिर ना इस टाइम इन्हें कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती सारा दिन मैंने ना बाहर गुजारा होता है, इन्होंने भी मेरे बगैर गुजारा होता है, तो इतना मैं नहीं कहती नहीं चलें। फिर ये साथ साथ खेलते रहते हैं दोनों भाई भाई और मैं कमरे का काम कर लेती हूँ। वैसे ना मेरी कोशिश मोस्टली यही होती है कि ये जो बेडरूम है ये शाम में ही मैं क्लीन कर लूँ ताकि ना सुबह मेरा ये भी काम बचत हुई हो। वैसे तो आजकल मेरी बेटी को स्कूल से छुट्टियाँ, लेकिन जब उसने स्कूल जाना होता है ना तब काम काफ़ी बढ़ जाता है, फिर उसे छोड़ के आना वगैरह, तो इसलिए मैं ना जो भी रूम की क्लीनिंग है वो शाम में ही कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे फर्श भी काफ़ी गंदा हो रहा था तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं ना आज वॉश ही कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से झाड़ू उठा के ही मैं यहाँ पे फेर रही थी, तो फर्श ठंडा ठंडा था तो मैंने कहा चले नंगे पाँव ही इसको भी वॉश कर लेते हैं। और मेरे साथ इतना बुरा हुआ जब मैंने ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली, उस रात इतनी तूफ़ानी बारिश आ गई। जिस दिन बारिश आई थी 2 दिन पहले, उसी दिन मैंने ये ना ब्लॉग रिकॉर्ड किया था, लेकिन वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने कहा चलें आप लोग के साथ ना मैं शाम में शेयर नेक्स्ट 2 दिन बाद ना मैं शेयर करती हूँ। तो जब मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली और शाम में इतनी तूफ़ानी बारिश इतना सब कुछ हो गया कि मुझे ना सुबह उठ के दोबारा ये सब काम करने पड़े थे, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले मैं अपने वाले पोर्शन को क्लीन करके ही जाती हूँ ताकि बच्चे वगैरह यहाँ पे खेलें ना तो उनके कपड़े वगैरह ना गंदे हों। बस जी कपड़ा और बरामदा साफ़ करने के बाद मैं आ जाती हूँ फिर नमाज़ पढ़ के किचन में। फिर मगरिब की अज़ान हो जाती है तो फिर ना उसके बाद खाने का होता है। वैसे तो आधा काम मैं मगरिब से पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन आज ये सब काम मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आई थी। काले चने दोपहर में बने हुए थे। हमारे घर में ना यही होता है, दोपहर में जो खाना होता है वो शाम में भी चल जाता है, तो फिर शाम को आके सिर्फ मुझे रोटियां डालनी होती है और चाय वगैरह बनानी होती है। किचन के काम में इतनी कोई ना ज़्यादा नहीं होते, बस किचन को जो क्लीन करने में मुझे टाइम लगता है ना ज़्यादा टाइम मुझे वही लगता। और यहाँ पे चाय वगैरह और सालन गर्म हो गया था, फिर मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली थी। फिर बच्चों को लेकर मैं नीचे वाले पोर्शन में चली गई थी, वहीं पर बच्चों को खाना वगैरह खिलाया। और उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ किचन में तो मैंने कहा चलें अब किचन भी समेट लेती हूँ। सिर्फ ना सुबह के टाइम मेरा सिर्फ नाश्ता बनाने वाला काम होता है या थोड़े से बर्तन
बर्तन होते हैं। बाकी सारे जो किचन के काम है वो मैं रात में समेट के सोती हूँ। और वैसे भी किचन साफ़ हुआ ना तो काफ़ी काम सिमटे हुए लगते हैं और ऐसे लगता है कि हमारा ना ऑलमोस्ट सारा घर ही क्लीन हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर आ गए हैं और वापस। और अभी ये जितने भी बर्तन है खाना वगैरह के, इनमें मैं ना पानी वगैरह डाल गई थी ताकि ये जो इनके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं ना ये थोड़ी नरम हो जाए। तब तक मैंने अपनी बेटी को होमवर्क करवा दिया था और उसके बाद अब ये जितने भी बर्तन वगैरह मैं इनको वॉश कर लूँगी। और इस बस जी वर्किंग वुमेंस हो या हाउस वाइफ्स हो, इसी तरह से हमारा काम करते करते दिन गुजर जाता है। और जी बाद में अक्सर वाइफ्स को ये सुनना पड़ता है कि हाँ भी आप सारा दिन करती क्या है। भाई कोई हमारे व्लॉग्स भी तो देखे और देखे। व्लॉग्स के अलावा भी जो वुमेंस घर पे होती है व्लॉग्स चाहे वो ना भी बनाए, सारा दिन इसी तरह बच्चों के साथ और घर के कामों में गुजर जाता है। तो आप लोगों ने भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों की नाइट रूटीन क्या है। इसी तरह से बच्चों के साथ घर के काम करते हुए गुजर जाती होंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर जी यहाँ पे लास्ट पे मैंने जो स्लैब वगैरह थी, पानी वगैरह गिरा हुआ था, इनको भी वॉश कर लिया। बच्चों के फीटर वगैरह भी सोने के लिए तैयार कर लिए थे क्योंकि ना ये सब काम करते करते मुझे 9 बज गए थे और मुझे बच्चों को भी सुलाना था। और लास्ट पे मैं ये किचन में सिर्फ तपड़ी इसलिए फेर रही हूँ क्योंकि ना आज मैंने जब फर्श धो रही थी ना तो शाम में, तो साथ ही मैंने किचन को भी वॉश कर लिया था। अब यहाँ पे ये जो पानी के छींटे वगैरह गिरे थे इनको ही मैंने साफ़ कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे मेरा घर कंप्लीट क्लीन हो चुका है। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।